ओह नो, आपने देखा ये चेयर के लिए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जी, स्टोरी स्टार्ट करते हैं जल्दी, क्योंकि इसके बाद हमें एक डेट पे जाना है। हाँ, एक कोई आना है हमारे पास। हाँ जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी इंस्टा पर किसी ने शेयर की है मेरे साथ। मेरा बैग नाम है उसका। और उन्होंने अपने मोहल्ले की एक स्टोरी शेयर की है कि इनके मोहल्ले में एक फैमिली रहती थी, हस्बैंड वाइफ, और वो रहते थे अपने 4 बच्चों के साथ। तो 3 बच्चे, वो होता है ना कि एक शरारती होता है, तो 3 बच्चे उनके सही थे। एक बच्चा जो था उनका वो बहुत शरारती था और जिस तरह से लोफर टाइप होते हैं ना, उस तरह का था। तो वो मोहल्ले वालों को भी तंग करना, इसको भी तंग करना, उसको भी तंग करना, कभी किसी के साथ मजाक। अच्छा, उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी। खैर, हमारे पास तो वो चीज़ पंजाब साइड पर एक ट्रेंड चला हुआ है पतंगबाजी का। और जैसे कि हम भी बसंत मनाते हैं और ये एक ट्रेंड चल गया है अपना। लेकिन वैसे ऑफिशियली पतंगबाजी पर बैन है, वो आप नहीं कर सकते। तो उसको पतंगबाजी का बहुत शौक हुआ करता था, तो वो सारा दिन पतंगों के पीछे, आवारागर्दी के पीछे और इन सारे चक्करों में था। एक दिन हुआ ये कि जनाब ये अपनी नानी के घर गया वहाँ से। तो नानी के जब घर गया तो जाहिर सी बात है, नानी के घर इसका वक्त नहीं गुजरता था। तो इसने वहाँ पर भी छत पे पतंगबाजी स्टार्ट कर दी। और वाह, एक दिन ये वहाँ पर पतंग उड़ा रहा था तो इसकी पतंग कट के कहीं जाके अलग से किसी दरख्त में अटक गई। पहले तो ये पतंग को ढूंढता रहा कि पतंग कहाँ है, इसको पतंग नज़र नहीं आई। फिर इसको नज़र आई कि एक दरख्त है बड़ा सूखा सा, उस दरख्त में उसकी डोरी, जो मांझा होता है पतंग का, जो डोरी होती है बड़ी शार्प होती है, वो लपेटी हुई है और उसमें फंस गई है। इसने कहा कि जी पतंग भी उसी तरफ से होगी और वहीं होगी। ये उतरा, जाके इसने जो है क्या किया, वो जो पत्थर में डोरी बांध के उतारते हैं ना पतंग, लंगड़ लंगड़। लंगड़ कहते हैं उसको। वो इसने वो बांध के और मारा और 2-4 पत्थर अलग से मारे। वो आ नहीं रही थी तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसने वो ज़ोर से मारा। वो जो दरख्त की टहनियाँ थी, शाखें थी, वो कमज़ोर थी, बहुत इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उस पे लगा पत्थर और वो पत्थर दूसरी साइड पे कहीं जाके गिरा और इसको एक अजीब सी चीख की आवाज़ सुनाई थी। अब ये हैरान हो गया कि ये कहाँ से आवाज़ आई। खैर, इसने साइड से देखा तो एक 30 से 40 साल का बंदा, इतनी एज का, एक बच्चा गोद में लिए भागता हुआ आ रहा है इसकी तरफ। इसने उसको देखा। अब जब बच्चे को देखा तो बच्चे के सर से काला खून बह रहा था, ब्लैक ब्लड, काला खून। तो उसने, जो उसका बाप था, उसने बोला ये मेरा आज बच्चा पैदा हुआ है और तुमने इसे मार दिया। ओए ओए ओए। तो उसने बोला मैंने कैसे मारा। अब वो उसने उसके साथ वैसे ही बदतमीज़ी वाली ज़बान, क्योंकि वो आवारा तो था, बदतमीज़ी वाली ज़बान में उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया, उसको गालम गलोच शुरू कर दी। इनका मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया। उसने बोला देख, ये मेरा आज पहले दिन का बच्चा है और तुम्हारे पत्थर से ये मर गया, अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में आया और वो बढ़ता 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 30 से 40 फुट का हो गया। और ये वहाँ से फिर सहम के भागा, घर भागा और सो गया। जब 3-4 घंटे के बाद इसकी आँख खुली तो ये सहमा हुआ, डरा हुआ बिल्कुल ना। तो अपनी नानी को बताने लगा कि मेरे माँ बाप को बुलाओ यहाँ पर, मेरे माँ बाप को बुलाओ, लाजमी बुलाओ।
तो खैर इसकी नानी ने उनको बुला लिया, वो आए तो ये बहुत बीमार हो गया, सहम गया और फिर इसकी डेथ हो गई। अब डेथ के कुछ अरसे के बाद वो बंदा, वो जिन इसकी माँ के ख्वाब में आता है, उसको बताता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बच्चे को मारा था और मैंने उसका बदला लिया है तुम्हारे बच्चे को मार के, ओए होए 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 होए। और तुम्हारे बेटे को मैंने मारा है और उसने ये हरकत की थी। फिर उसने ये बात अपने मियाँ से, फिर अपनी माँ से, और इस तरह से वो शेयर की। मतलब वो जो उसने पत्थर मारा, जिस टहनी को जाके लगा, मतलब वो टहनी ही। उस दरख्त में वो जिन्नात थे। ओके, मतलब दरख्त इटसेल्फ खुद कोई जिन्नात नहीं था। नहीं था, उस दरख्त पर जिन्नात थे। तो जिसने उसने जब वो तो वो पत्थर जाके उसको लगा। बच्चे को जाके लगा, ओए होए होए होए। अच्छा चलो, यहाँ से एक और चीज़, क्या जिन्नात का खून काला होता है? यार सच बताऊं, देखो जिन्नात बेसिकली आग से बने हुए होते हैं, ठीक। और आग भी तीसरे दर्जे की आग, आगे समोमा कहते हैं उसे, ठीक है। अब उनका ब्लड काफ़ी जगहों पर देखो ना, मैंने ये देखा कि उनके होने के निशान किसी काली चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, काली चीज़ें होती हैं। उनको टच करो वो तुम्हें जलाएंगे नहीं, अगर तुम कभी उनको टच करोगे तो वो तुम्हें ठंडक का एहसास होगा एक किस्म का, सही है। लेकिन अगर वो अपने उस देश में होते हैं तो फिर वो तुम्हें जला सकते हैं। उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, लेकिन वो एक वजूद रखते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा अपना ख्याल है कि उनके अंदर ब्लड होगा। लेकिन अगर वो ब्लड नहीं भी है, मिसाल के तौर पे जैसे स्टोरी में इन्होंने बताया है कि वो ब्लड काला था, पॉसिबल है कि वो कुछ और चीज़ हो जो उनको काला ब्लड नज़र आ रहा हो। कैरोसिन। कुछ भी हो सकता है, केरोसिन तो नहीं, लेकिन काले ब्लड से मुराद ये है कि जी उनका कोई ऐसा एक मटेरियल हो जो बह रहा हो, जैसे हमारे अंदर ब्लड है तो उनके अंदर कुछ हो। लेकिन मैंने पर्सनली ऐसा एक जिन्नात ऐसा देखा था एक मेरे गांव में, कि एक औरत जो थी वो बारिश के पानी में नहीं जा पा रही थी, जिसने मुझे रात को आके जगाया था उस वो जो स्टोरी आपने शेयर की थी, ठीक है। उसका बच्चा बारिश में था, वो जल रहा था, जो मुझे कह रही थी मेरे बच्चे को बचा के ले आओ, जो मैं बारिश में जाके उसका बच्चा ले आया था। उस बच्चे की बॉडी भी ब्लैकिश टाइप हो रही थी। तो अब वो ब्लड है या कुछ और है, लेकिन ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, कल मेरी जो छोटी बेटी है वो ये सवाल कर रही थी ना कि बाबा अगर जिन्नात जो है वो अगर आग के बने हुए तो फिर वो कपड़े कैसे पहन सकते हैं? तो मैंने इसको बोला ऐसे मजाक में ना, मैंने बोला भाई जिन्नात सारे नेकेड होते हैं। तो हो उस पर क्या है, तो मतलब ये थोड़ी सी एक अजीब मंतक है कि अगर जिन्नात हमारे सामने कपड़ों में भी आते हैं, इंसानी शक्ल में भी आते हैं, तो अगर वो आग के बने हुए तो कपड़े जलते क्यों नहीं? देखो मैंने फिर वही कहा, तीसरे दर्जे की आग होती है। हमारी आँखों को वो जो दिखाना चाहते हैं हम वो देख रहे होते हैं। ओके, ठीक है। अगर आप वैसे ही जिन्नात को देख लो ना, मिसाल के मैं तुम्हें कहूँ कि कोने पे कोई खड़ा हुआ है इस रूम के, ठीक है, और उसने इस वक्त कुछ नहीं पहना हुआ, सिर्फ उसके अंदर से आग के शोले हैं, ठीक। लेकिन अगर वो तुम्हारे सामने से गुजरता है तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि काले कपड़ों में कोई मेरे सामने से गुजर गया, काला शेडो गुजर गया। वो बेसिकली हमें एक चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि हम इस लिबास में। फिर आपका करीन अगर होता है तो आपको जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो आपको उसी में नज़र आएगा। ओके। मोस्टली तो हमें जो नज़र आता है वो 2-3 जिन हैं जो हमें नज़र आते हैं, जो हमारी बॉडी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। उनमें से एक नसनस है, एक करीन है हमारा, ठीक है। एक जिन ऐसा है जो हमें नेगेटिव चीज़ों से बचाता है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो हर किसी के साथ नहीं होता, वो पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ होता है जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। जैसे आमिल शामिल हो गए तो उनके पास पॉजिटिव जिन भी होते हैं जो नेगेटिव जिन्नात से इनको बचाते हैं। ओके। चलो जी, क्वेश्चन आंसर्स
कि इस दौड़ को ख़त्म करते हैं और आते हैं डॉक्टर साहब की स्टोरी पर। मैंने इंस्टा पर अपने लॉन्च की एक वीडियो शेयर की थी, जो मैंने आपको व्हाट्सअप भी की थी। हुआ ये कि रात को मैं अपने अच्छा खासा सो रहा था और मुझे अजीब सी घबराहट हुई। नींद से उठा मैं, बेसिकली 10:30 बजे सो गया था मैं, 10:30 या 11। तो 1 बजे मैं नींद से उठा, घबराहट में मुझे चेस्ट पेन होने लगा। मैं उठा, मेरी आदत है मैं पानी वानी करता हूँ या यूरिनेशन के लिए जाता हूँ, तो मैंने पानी वानी पिया और फिर उसके बाद मैं आके लॉन्च में अपने लेट गया ना सोफ़ा पर, टांगे सीधी करके, थोड़ा सा फील हो इजी और थोड़ा सा हवा ववा खुली हुई हुआ है तो मैं फिर जाके सोता हूँ। तो अच्छा, मेरी आदत है, मेरे घर में, मेरे अपार्टमेंट में बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई लाइट वाइट नहीं जलाता, एक छोटी सी लाइट जल रही होती है। लेकिन उस रात इत्तेफाक से मैंने साइड लैंप जलाया हुआ था, स्टैंड लैंप है मेरे पास, वो मैंने जलाया हुआ था, तो उसकी रोशनी हो रही थी लॉन्च में ना। तो अचानक से मुझे एक औरत नज़र आई जो मेरे रूम से निकली है। उसने आके कुर्सी पीछे की और उस पर बैठी है। तो वो जब कुर्सी, क्योंकि मैं अपने सोचों में था, तो वो कुर्सी जब हिली तो मेरी नज़र पड़ी, तो वो उधर वहाँ जाके बैठी। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये कहानी है। तो मैंने मोबाइल निकाल के और वीडियो बनाना शुरू कर दी। अब जब उसने देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वो उस कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी पे जाके बैठी, उसको मूव करके, फिर वहाँ से उठ के फिर दोबारा मतलब वो इस तरह से चेयर्स पर आगे पीछे हो रही थी। फिर स्टार्ट में जो वीडियो में आया है, सिर्फ एक बुक टाइप, एक छोटा सा मेरे पास किसी चीज़ का कैटलॉग पड़ा हुआ था, वो उसने फेंका है नीचे। जब उसने फेंका, मैंने कहा अब ये शरारत इसकी बढ़ रही है ना, अब ये मेरे ख्याल से कुछ और तरफ जा रही है चीज़। उसके बाद भी इसने कुर्सी वुर्सी कोई मूव की। मैंने वीडियो बंद करके फिर इसको बोला, मैंने कहा देखो, नुकसान नहीं करो किसी चीज़ का और फजूल में परेशानी होगी। मेरे डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए थे, उसने लिटरली वो फ्रूट्स उठा के नीचे फेंके गुस्से में और शदीद चीखने लगी। अब मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या चाह रही है और ये ऐसा क्यों करना चाह रही है। ठीक है, मैंने कहा इससे तो मैं तंग आ गया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें जितना इस घर का नुकसान करना है तुम करो, मैं घर को छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने चाबी उठाई। अब उस वक्त रात के तकरीबन 2:15 बज रहे थे जब ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, 2:15 या 2:30 बज रहे थे। मैंने गाड़ी उठाई और अब समझ में ना आए इस वक्त कहाँ जाऊँ, क्योंकि ये जिस कैफियत में थी ना, ये बहुत गुस्से वाली कैफियत में थी। खैर, मैंने वहाँ से गाड़ी निकाल के मैं निकल गया बाहर। अब मैं ड्राइव कर रहा था तो ये मेरी गाड़ी में पीछे सीट पर बैठी हुई थी। घर का इसने पीछा छोड़ दिया। अब मैंने इसे बात स्टार्ट की कि मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो। लाइक, अगर देखो ना, तुम मुझे नुकसान देना चाह रही हो तो मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा होगा तो तुम मुझे नुकसान देना चाहोगी। अगरचे मैंने नहीं बिगाड़ा तो फिर तुम गलत करे, फिर स्टार्ट तुम कर रहे हो ना। तो कहने लगी कि इसने मुझे किसी पर्टिकुलरली एक बंदे का रेफरेंस दिया कि तुम्हें उससे दूर रहना है। अच्छा, मतलब बंदा है या बंदी है? यार बस छोड़ दो, तुमने उससे बात नहीं करनी, तुमने उससे दूर रहना है। अब वो नहीं, वो जो तू समझ रहा है वो नहीं है, वो किसी मैंने तो कुछ नहीं समझा, मैं तो उसका पूछ रहा हूँ। उसका किसी हिसाब से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, ठीक है, कोई इलाज चल रहा है। वो नहीं चाह रही थी कि उसका वो ट्रीटमेंट हो, उसका इलाज हो, कि मैं, अगर तुमने, वो औरत जो थी वो उससे लिंक्ड थी कि अगर तुमने उसका इलाज किया तो मैं तुम्हें नुकसान दूंगी। ये एक डायरेक्ट थ्रेट थी, समझो ना। अच्छा, ये इलाज आपका वो मेडिकल, क्योंकि नहीं आप नहीं डॉक्टर नहीं, उसमें भी हैं। हाँ, मेडिकली नहीं, आप डॉक्टर उसमें भी हैं तो डॉक्टर उसमें उसमें भी भी हैं। है। तो मैं उस वाले डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मतलब आप MBBS डिग्री MBBS को को हटा हटा कर। के, अच्छा, ठीक ओके। है, मेरे प्रोफेशनल साइड को हटाकर, मतलब वो ये चाह रही थी कि कि मैं उसकी हेल्प ना करूं, यूँ समझ लो, सिंपल ना, मैं उसकी हेल्प ना करूं। तो मैंने, अब मुझे पता है कि ये चीज़ें
इंसान के साथ झूठ भी बोलती हैं, धोखा भी देती हैं। तो मैंने कहा कि इनके साथ झूठ बोलना बनता है। मैंने कहा ठीक है, और मैं आज के बाद उससे बात नहीं करूँगा, नहीं उसकी कोई किसी हिसाब से मदद करूँगा। लेकिन तुम मुझे लिख के दो से मुराद ये कि तुम मुझसे कमिटमेंट करो, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसको या मुझे नुकसान नहीं दोगी, या किसी ऐसे बंदे को नुकसान नहीं दोगी जो कि उससे लिंक करता है। तो इसने बोला इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा, देखो कि वो मुझे अप्रोच नहीं करेगा या करेगी जो भी है कि हमारी लाइफ में ये हो रहा है वो हो रहा है, और मेरी जान भी बच जाएगी, मैं भी सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगा। कहने लगी ठीक है, मैं वहाँ रहूँगी, मैं उस जगह पर रहूँगी जहाँ पर मैं हूँ। मैं उसको तंग भी नहीं करूँगी, मैं उसको परेशान भी नहीं करूँगी, कोई नुकसान भी नहीं दूँगी। हाँ, अगर उसने तुमसे कांटेक्ट किया तो फिर मैं नुकसान दूंगी तुम दोनों को। मैंने कहा ठीक है, वो मैंने कहा उसको मैं बता तो सकता हूँ कि ये बातें हैं, ताकि वो मुझे कॉल ना करे, बात ना करे। तो कहने लगी हाँ ठीक है, तुम उसको इस बात के लिए बता दो। अब मैंने उसको उसी वक्त कॉल, वो बेचारा नींद से उठा, क्या हो गया डॉक्टर, इस वक्त खैर तो है, वो खुद डर गया। मैंने उसको सारा मामला समझाया, बताया कि लगा हाँ ठीक है, सही है, और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा जान छूटी। दूसरी रात ये मोहतरमा फिर मेरे घर पर। अब के बार ये जो मेरे घर पर आई तो इसके हाथों में वो बेरी के कांटे जिस तरह से होते हैं ना, निकले हुए बड़े और बड़ी तेज़ कांटे होते हैं, उस कांटों का बना हुआ एक बुके टाइप समझ लो, सिर्फ कांटे, और इसके हाथों में पकड़े। कहने लगी कि ये तुम्हारे लिए, अब मेरे लिए कांटों का, मैंने कहा चलो कोई फूल नहीं देता तो कांटे ही सही। ठीक है ना, इंसान है ना कि यार चलो ये दोस्ती का कदम है, इसके हिसाब से ये फूल है तो फूल ही सही। तो वो कांटों का एक बंच लेके और एक बुके बना के मेरे पास, ये कांटों का मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए। मुझे समझ में नहीं आया, उसकी आंखें बिल्कुल शदीद लाल गाजर की तरह हो रही थी, जैसे आग उसमें से निकल रही हो, और उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत शदीद गुस्से में है। अब मैं परेशान, मैंने उससे वो लिया, तो जाहिर सी बात, वो तो कांटे थे, ठीक है, तो मैंने हाथ छोड़ा तो वो नीचे गिरा तो वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया, नज़र नहीं आया। कि लगी ये तो मैं इसलिए देने आई थी और ये दिखाने आई थी कि उस बंदे ने मेरे मुतल्लिक किसी और से कांटेक्ट किया है, तो अब मैं उसको नुकसान दूंगी ही दूंगी। तुम चाहो तो उसको बचा लो या मेरी उससे सिफारिश कर लो या कुछ भी, लेकिन अब मैं उसको नुकसान दूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई किसके पास चला गया? उसने बोला वो सर वो मलिर में एक बाबा बैठते हैं और ये है वो, मैं उसके पास गया था, उन्होंने मुझे कुछ तावीज़ दिए हैं। और मैंने कहा वो भाई आप इस काम को छोड़ दो। जब उसने बोल दिया है कि आपको नुकसान नहीं देगी, बोला आपके साथ उसने झूठ बोला है। जब ये बात हो गई उसकी मेरी आपकी, फिर रात में मेरे पूरी बॉडी पे जैसे ब्लेड ने किसी ने काटा हो, इस तरह से स्क्रैचेस हैं, और मैं शदीद मुसीबत में गुजरा हूँ, मैं मजबूर होके गया हूँ। मैंने कहा भाई मेरा इस मामले में कुछ नहीं, जब तुम जानो तुम्हारा काम जाना है, ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। खैर उससे मेरी बात ख़त्म हो गई, इससे मेरी बात स्टार्ट हो गई। इसने कहा ठीक है, मैं उसके पास, पहले तो उसने मुझे नुकसान दिया, अब वो जिसको भी दिखा रहा है वो है, वो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसको नुकसान देना होगा मैं दूंगी, लेकिन तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। मैंने कहा मैं तुम्हारी क्यों भाई, किसी मामले ऐसे मामले में जैसे किसी को नुकसान देना। आशी उसने अपने बाजू खोले, ठीक है, जब बाजू खोलने की देर थी, वही जो तुमने स्याह कलर की बात की ना कपड़ों की, और वो एक पूरा काले कलर का जैसे कोई बादल हो, तो मेरे पूरे रूम में यूँ बादल फैल गया, और वो औरत
यूं हवा में, मतलब मैं लेटा लेटा हुआ, वो मेरे यूं ऊपर, यूं हवा में बिल्कुल, और वो पूरा एक बादल, जिस तरह से आपने कोई कोयल्ट या कोई अपने ऊपर ओढ़ लिया हो ना, वो। और आशी उसकी इतनी गंदी जबान बाहर निकली, उसकी आंखें ऐसी अजीब हो गई, मतलब उसकी उसकी शक्ल इतनी अजीब हो गई कि मुझे लगा अब वो मुझे, मेरा चेहरा बस उसके मुंह में जाएगा, वो मुझे उखाड़ के और वो मेरा चेहरा खा जाएगी। ये थी जब उसकी ये चीज़ जब मुझे फील हुई, तो एक आयत है, मैं वो पढ़ता हूँ। मैंने दिल ही दिल में वो पढ़ना शुरू किया। उसको पता नहीं क्या एहसास हुआ कि कुछ पढ़ रहा है या क्या, जाहिर सी बात है असर होता है। वो पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी शहादत वाली उंगली पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के, उसके बाद जहाँ पे दिल होता है ना इंसान का, बस उसी जगह पे मैंने वो फिंगर यूँ रखी है, क्योंकि मेरे बहुत ऊपर थी वो मतलब आपने उसके दिल पे हाँ, रखी? और इंसर्ट की है जैसे हवा में कोई चीज़ जा रही, और वो जिस तरह जेली होती है ना, जेली हम बनाते हैं रफ़ान वफ़ान की, इस तरह की ना, उसमें आप उंगली डालो तो कैसे जाएगी, ऐसा फील हुआ कि उसके अंदर जा रही हो मेरी उंगली पर, ऐसा कि जैसे वो फ्रीज हो रही हो ना, और ये टूट जाएगी, गई। उसके बाद वो चीज़ वहाँ से ख़त्म कैसे हुई है, वो पाउडर होता है ना जिस तरह से, उस वाइट पाउडर जो हम यूज़ करते हैं, उसको अगर आप ब्लैक कर लो तो वो पूरा एक ब्लैक पाउडर का एक स्प्रिंकल मेरे ऊपर गिरा, और वो फिर वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब वो कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन उसका पूरा स्प्रिंकल पाउडर का मेरे ऊपर, मेरे बेड पर, ये वो मैंने उठ के वो सारा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अब मुझे समझ में ना आया, मैंने उसको कमोड में फ्लश कर दिया कि जहाँ की चीज़ें वहाँ जा, मैंने उसको फ्लश कर दिया। सुबह उस लड़के से मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई खबरचार दो क्या हुआ। कहने लगा कि यार वो काशिफ भाई, वो आमिल की फ़ोन आई थी और आमिल ने बोला कि मैंने उस औरत को मार दिया है। मैंने कहा आमिल ने उस औरत को मार दिया है? बोला हाँ, वो औरत मर गई है, आमिल ने उसको ख़त्म कर दिया। अब मैं उसको क्या बताऊं कि हुआ क्या, कैसे ख़त्म हुई। तो मतलब ये ऐसे जिन्नात को मारा जा सकता है? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और नहीं, उसके मैंने कहा हार्ट मैंने में? कुछ और भी पढ़ा था, ओके। अंदर ही अंदर में कुछ और भी पढ़ा था। और उसके बाद एक बात याद रखना, हमारा जो कुरान पाक है ना, उसमें सिवाय मौत के हर चीज़ है। आप देखो मौत बरहक है, इसलिए उसमें उसका ये नहीं कि आप बच जाओगे कैसे, लेकिन उसके अलावा हर एक बीमारी का, हर एक मुसीबत का, हर एक मुश्किल का उस पाक किताब में ज़िक्र है, बताया गया है। फ़र्क क्या है, हम उसको खोल के पढ़ते नहीं हैं। हमने कुरान पाक को सिर्फ़ इसलिए रखा हुआ है कि हम किसी की शादी हो तो उसके सर पे रख के हम घर से निकालें, ठीक है, झाड़ फूक करके चूम के उसको रख दें, 2 अगरबत्ती साथ में जला दें, वो भी कभी करें कभी नहीं करें। हमें उसको खोल के पढ़ने की नौबत ही नहीं आती। पढ़ना है, समझना है। समझना है। देखो मैं अरबी पढ़ तो जाऊंगा, मुझे अगर तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ूंगा तो मुझे क्या पता, और जब तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा तो मुझे उसकी तफसीर और तशरीह कौन बताएगा। इसके लिए लोग हैं, इसके लिए बड़े बड़े आलिमुद्दीन हैं जो आपको गाइड करते हैं। आपको समझ में नहीं आता आप उनसे पूछें, वो आपको गाइड करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो बहरहाल ये एक छोटा सा मुख्तसर सा किस्सा था जो मेरे साथ इसी वीक हुआ है। मैंने आपको वो वीडियो देखा था जो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे इस स्टोरी को एंड करने के बाद। तो मुझे ये बताओ कि ऐसा ही सेम इंसिडेंट, मैंने वो वीडियो देखा था तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऐसा ही बिल्कुल सेम इंसिडेंट वो सिविक सेंटर वाला था। यार बकौल लोगों के कि वो फेक है। सिविक सेंटर वाला। हाँ ठीक है। नहीं, मैं बात सवाल कर रहा हूँ। एक मेरा सवाल ये है कि वो चलो सिविक सेंटर वाला फेक है या जो भी है, लेकिन मैंने खुद ने न्यूज़ पे देखा है यार देखो मैं कह रहा हूँ बकौल लोगों के, मैंने नहीं बोला कि वो फेक है। अच्छा ठीक है ना, मैं जिस सवाल पे जा रहा हूँ वो सवाल मेरा ये है कि कभी कभार ऐसे होता है कि एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की ना, गैंग्स ऑफ वसेपुर। वो मैंने फिल्म देखी थी, मुझे किसी ने बोला था कि यार देख फिल्म बड़ी कमाल है यार देख। मैंने देखी, उसका सेकंड पार्ट भी था वो भी मैंने देखी, और मतलब मैं फिल्म देखने के बाद इतना उसमें वो मगन हो गया था। पहला पार्ट देखा, फिर मैंने उसको सेकंड पार्ट देखा, बड़ी लंबी फिल्म थी।
लेकिन उसके बाद मैं सो भी रहा था तो मेरे दिमाग में वही फिल्म चल रही थी। तो क्या ऐसा कुछ सीन है क्या, तूने वो वाली स्टोरी को दिमाग में ले लिया हो अच्छा, और उसके जब बाद वो चीज़ तेरे अच्छा सामने आई हो? नहीं, देखो, अगर उस स्टोरी को मैं दिमाग में लेता तो वो मेरी अजम्पशंस होती। ये तो मेरी रिकॉर्डिंग है, ये मेरी अजम्पशन नहीं है, ये मेरी रिकॉर्डिंग है जिसमें मैं बात भी कर रहा हूँ कि वो सामने कोई खड़ा हुआ है, अब वो यहाँ कर रहा है, अब वो ये कर रहा है, अब वो कर रहा है। क्या वो सिविक सेंटर वाली खूबसूरत डायन देखो, आपको मिलने तो नहीं आई थी कि देखो अगर लोग कह रहे हैं कि स्टोरी गलत है तो मैं करके दिखाती हूँ? नहीं, मैंने बताया ये वो औरत थी जो उस बंदे की वजह से आई थी। अच्छा, काफ़ी कंफ्यूजिंग है वैसे, क्योंकि मुझे वो स्टोरी, वो वाला सीन और सिविक सेंटर वाला देखो, सीन सिविक सेंटर वाला, लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है जी कुर्सी के नीचे रस्सी है। भाई मुझे कहीं रस्सी नज़र नहीं आ रही, मुझे जो उस वहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आ रही हैं। देखो, मुझे जो नज़र आता है मैं बताता हूँ, जो नहीं आता मैं कहता हूँ भाई कुछ नहीं है, जाओ ऐसे ही हवा में उड़ा रहे हो। दूसरी चीज़, सिविक सेंटर की पिछली गली में औरत है, किसी को यकीन है, कोई यकीन करे ना करे, मुझे कौन सा आप लोगों ने गोल्ड मेडल देना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है तो है भाई, जाके जिसने 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 एक्सपीरियंस किया है जाके उनसे पूछो। अच्छा, एक और चीज़ प्लीज़ प्लीज़, देखें हमारे पास हॉलीवुड में, बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं, मैं पहले भी शायद ये कह चुका हूँ, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन हम उस फिल्म को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि हर स्टोरी रियल नहीं होती। ठीक, तो आप ये समझिए कि ये स्टोरीज भी रियल नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर की स्टोरीज फेक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस मंतक से कि जिसके ऊपर गुजरती है वो इस चीज़ का एहसास कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है फेक है तो आप कार्टून के तौर पे देख लें, हाँ, एंटरटेनमेंट के तौर पे देख लें। कार्टून समझ के, आप उम्र अयार की स्टोरी समझ के आप इसको XYZ ये जो अमेरिकन हीरोज हैं। छोड़ो, एक छोटी सी चीज़ देखो, आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं ना, मेरी कसम से मेरी सेहत पे अब फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मानता है कोई नहीं मानता। आशी फजूल में ये बात कर रहा है, लेकिन जिसने मानना होगा ना वो मानेगा, चाहे वो कितना ही हाईली एजुकेटेड क्यों ना हो। सुनो मेरी बात, या चाहे कोई भी हो ना, जिसने बात माननी होती है, जो इस टाइम से गुजर रहा होता है, उसको पता होता है कि हाँ ये चीज़ें हैं और ऐसा होता है, ठीक। अब दूसरी बात, हमारे व्यूअर्स में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, आपको ईमेल्स आती हैं, आपको इंस्टा पर मैसेजेस, यूट्यूब पर आते हैं, वो फिर मुझसे टच में आते हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको कितनी ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ के बारे में बताई, जब वो उनको, भाई मुझे कैसे पता चलती हैं, मुझे ऐसे ही पता चलती हैं कि मुझे भी कोई आके बताता है। ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। वो ऐसे होता है कि देखें, जब आप किसी के पास, मेरे ख्याल से पहले बातें कर चुके हैं ये, अगर फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। वो ऐसे होता है कि हमारे साथ भी मखलूक है और जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हो उनके साथ ही मखलूकें होती हैं। फिर अगर कोई मर जाता है तो वो ख़ुद तो मर गया लेकिन उसकी मखलूक ज़िंदा है, तो आप लोग इस तरीके से उनसे कांटेक्ट करके सब चीज़ें करते हैं। खैर, अब इन चीज़ों का हमारा काम होता है, हम सिंपल आपके स्टोरी सुनाते हैं, आप सुना करो, एंजॉय किया करो, बस। आपका अच्छा टाइम पास हो रहा है ना, खुश रहो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपको खुश करने के लिए हम ये झूठी स्टोरीज बयान कर रहे हैं, बस आप खुश हो जाएं। आप ये बिलीव करें कि स्टोरीज झूठी हैं। अरे तू क्यों नहीं, मैं बात कर रहा हूँ खाली, एक होता है ना कि यार वो बार बार कमेंट कर रहे होते हैं कि यार ये स्टोरीज फेक है, तो भाई हम कब कह रहे हैं कि स्टोरीज रियल है? जिस पे गुजर रही है उसको लग रहा है कि ये रियल है, और जिसके ऊपर नहीं गुजरती है उसको लगता है फेक है। खैर, स्टोरीज को एंजॉय करें, मस्त जिए, और ये सिर्फ आपके लिए इंटरटेनमेंट के लिए एंजॉय करें, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ, मतलब नेक्स्ट वीक होगी, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बहुत सारी आपकी डिमांड्स आ रही हैं कि स्टोरीज़ को बढ़ाया जाए, इंशाल्लाह बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ वक्त का सब्र है, कुछ मसरूफियात चल रही हैं, उनसे फारिग हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सब करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल आप एक स्टोरी को एंजॉय करें, और जो दोस्त इस स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू वेरी मच, और जो करना चाहते हैं प्लीज़ करें शेयर, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिले, ताकि हम इस चीज़ को इसको आगे चला सकें, आपके लिए अच्छी तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट कर सकें।
आपके लिए अच्छे तरीके से चीज़ों को बयान कर सकें। हाँ। चलिए जी हमारी तरफ से सिया बाबा अल्लाह हाफिज। जुक जुक वुपाक वुपाक। ओह नो, आपने देखा ये चेयर हिली है, रिकॉर्ड चेयर हिली है भाई, ये वाली। ये दोबारा हिलेगी। ओ, क्या हो रहा है? ये वाली चेयर हिल रही है अब। ओ ये क्या हो रहा है भाई आज? ये मेरा एक बुक पड़ा हुआ था टेबल पर, ये भी गिरा है। किसी को कुछ नज़र आ रहा हो तो बताना। ये सामने वाली जो चेयर है ना, ये अभी बड़ी ज़ोर की हिली है। ये होप कि ये दोबारा हिले, क्योंकि ये चीज़ इधर ही है। ये देखें। अरे यार क्या कुर्सियाँ हिला रहे हो भाई? कुर्सियाँ हिलानी है तो सही से हिलाओ, ये कैसे हिला रहे हो? लोगों को मज़ा आने लगा है आज, हैं? ओए होए होए होए, क्या मस्त मौसम है आज। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।